शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कोई संस्कृत में गाने वाला हो, मैं ले लेता हूँ, हिंदी संस्कृत जैसा ही है, आपने सुना है तो फिर से मैं प्रारंभ करता हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतका स्वागतम 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 आपका स्वागतम हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन में श्रद्धा लिए ओ मन में श्रद्धा लिए है हृदय हर्षितम आपको देख सब होते आकर्षितम आपको देख सब होते आकर्षितम अर्पितम 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 स्वरसुमन अर्पितम हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। आपका आगमन ओ आपका आगमन पीछे न रहे गण्य है बाग के बिना कहे धन्य है बाग से बिना कहे पुलकितम 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 तन मेरा पुलकितम हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। बाबू का भोग है आपको अर्पणम प्रभुदर्शन करा ते नयन दर्पणम प्रभुदर्शन करा ते नयन दर्पणम वंदितम 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 पदकमल वंदितम हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम
स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। धन्यवाद जी। हाँ जी, और समय भी हो चुका है, तो योगेश्वरी माता जी, वानप्रस्था जी, आपको स्वागत करते हैं। आप कक्षा का प्रारंभ करें। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आगच्छन्तु, वयं गायत्री मन्त्रेण सह ईश्वरस्य प्रार्थना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। जैसा कि हमारा चल रहा है यजुर्वेद का छठा मंत्र, आज पढ़ेंगे, सभी निकाल लेंगे। यस्तित्वस्य दीर्घतमः ऋषि आत्मा देवता निश्चित अनुष्टुप छंदः। आत्मा देवता है और निश्चित अनुष्टुप छंद है इसका, और दीर्घतमा ऋषि है। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में इस प्रकार से कहा है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ततो न विचिकित्सति। तो इसका उच्चारण तो करके देखेंगे, पहले दो चार जन बोल के देखेंगे, उसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे। हाँ, पहले कौन बोलेंगे? हाँ, बोलिए। भूतान्यात्मन्ने, मने नहीं मन्ने, दो ना है ना यहाँ तो, मन्ने। हाँ हाँ, वानुपश्यति है ना। ठीक है, और कोई बोलेंगे? और बोलेंगे कोई? हम बोलेंगे। हाँ, बोलिए। यस्तु सर्वाणि भूतान्यान्य अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ये भूतान्य वाला फिर से बोलिए। भूतान्यात्मनेव अनुपश्यति। आत्म मन्ने, यहाँ पर मन्ने दो ना है, एक आधा हाँ, है। मन्ने भूतानात्मनेव अनुपश्यति। वानुपश्यति, वानुपश्यति। ठीक है, और कोई बोलेंगे? हाँ जी। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ठीक है, बोलिए।
आपका माइक भूतान्यात प्रकृति बराबर नहीं। आवाज नहीं आ- भूतान्यात आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी कर ही लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। बस एक ही शब्द है ये जो भूतान्यात्मन्ने वानुपश्यति, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। मन्ने, मने नहीं, मन्ने, भूतान्यात्मन्ने वानुपश्यति। यहाँ पर इसका हम पदच्छेद करेंगे तो क्या बोलेंगे? भूतानी, ई का या हो गया है, यहाँ पर भूतान्या हो रहा है ना, यण संधि है, ई का या हो गया है। भूतानी आत्मा, आत्मन, आत्मन शब्द है, आत्मन, भूतानी आत्मन एवं अनुपश्यति। ऐसे यहाँ पर 3 संधियां हो रही हैं। भूतानी आत्मन एव अनुपश्यति। ठीक है, तो यहाँ पर इनका अर्थ भी दिया हुआ है। यह तू, यह के पीछे विसर्ग आ जाए, यह यानी जो, जो और विद्वान जन, जो किसके लिए प्रयोग किया है? विद्वानों के लिए। जो विद्वान जन आत्मन, आत्मन यानी परमात्मा के अंदर, भीतर, एव ही, सर्वाणी यानी सब, सर्वम सर्वे सर्वाणी बहुवचन है, सब। भूतानी प्राणी और अप्राणी, जितने भी प्राणी हैं, अप्राणी हैं, जीव हैं, वो सभी। अनुपश्यति, अनुपश्यति का अर्थ दिया है विद्या धर्म और योगाभ्यास करने के बाद में जो ध्यान दृष्टि से देखता है। कैसी दृष्टि से देखता है? विद्या धर्म और योगाभ्यासी, विद्या प्राप्त की हो, धार्मिक हो और योगाभासी हो, योगाभ्यासी हो। उसके बाद वो जो ध्यान की दृष्टि से देखता है उसको कहेंगे अनुपश्यति। तू और सर्वभूतेषु का अर्थ है सब प्रकृति आदि पदार्थों में। सर्वभूतेषु सभी प्रकृति आदि पदार्थों में। आत्मानम, आत्मा को भी देखता, च भी देखता है, च यानी और आत्मा को भी देखता है, वह विद्वान। ततः फिर, पीछे, न नहीं, विचिकित्सति का अर्थ दिया है संशय को प्राप्त होता ऐसा तुम जानो। ऐसा मनुष्य संशय को प्राप्त नहीं होता है। पहले न दिया है ना, संशय को प्राप्त नहीं होता है। विचिकित्सति का अर्थ है संशय को प्राप्त होना, और न दिया है पहले, इसलिए संशय को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अब ये अर्थ दिया है, हे मनुष्यों, जो लोग सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, सबके आत्मा, अंतर्यामी, सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया है इस मंत्र में कि जो मनुष्य सभी आत्माओं को अपने समान समझते हैं, जैसे वो अपने लिए सुख दुख मानते हैं, ऐसा सभी को, सभी की आत्मा को अपने जैसी ही आत्मा समझते हैं। सबके दुख में दुखी, सबके सुख में सुखी, इस तरह से। और वह सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को वह सबका
दृष्टा है, अंतर्यामी है, वो सभी के मन की बात जानता है, अंतर्यामी है। उस परमात्मा को वह जानकर और सुख दुख हानि लाभों में वो सबका अपने समान ही सुख दुख समझता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर ये अलग अलग अर्थ दिए हैं। ये पहले अर्थ मैंने बता दिए पदच्छेद में। अब इसका भावार्थ तो यही स्वामी जी ने यही लिखा है, हे मनुष्य, जो लोग सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, सबके आत्मा के अंतर्यामी, सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, यानी वे सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वज्ञ परमात्मा को जानने के बाद वह सभी प्राणियों को अपने जैसा समझते हैं, सभी के सुख दुख को अपने जैसा सुख दुख समझते हैं और वो धार्मिक होते हैं। ऐसे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा यहाँ पर स्वामी जी ने भावार्थ दिया है। ठीक है, फिर आगे चलें। समझ हो गया है ना क्लियर इसका अर्थ और उच्चारण? अब प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का 10वें भाग का 10वें अभ्यास का दूसरा भाग देखेंगे आज। पहला जो भाग था उसमें नीचे का नियम हमने थोड़ा जल्दी में देखा था, उसे पहले देख लेंगे। एक बार नियम रिपीट कर लेंगे, पहला भाग निकालेंगे। नियम 20, नियम एक बार हम देख लेते हैं फिर से। नियम 20 में बताया था, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। मैंने इसका एक छोटा सा वो भी पोस्ट भेजी है, वो भी आपने देखी होगी। विशेषण और सर्वनाम, सर्वनाम को भी सर्वनाम विशेषण में ले लेते हैं, सर्वनाम वाची विशेषण। तो जिस तरह से सर्वनाम का प्रयोग होता, विशेषण का प्रयोग होता है, उसी तरह से सर्वनाम का भी संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। जिस वचन की, जिस विभक्ति का प्रयोग विशेष्य में होता है, विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे या सर्वनाम, अभी हम सर्वनाम में पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सभी के स्थान पर, सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है। सबके नाम के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसलिए हम जब प्रयोग करेंगे, सर्वनाम संज्ञा का प्रयोग करेंगे, किसी नाम का प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ में जो सर्वनाम हम प्रयोग कर रहे हैं उसका भी वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग प्रयोग होता है। जैसे राम है, तो राम का हम जिस विभक्ति में प्रयोग कर रहे हैं रूप, उसी विभक्ति का विशेषण का भी, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, राम सुंदर है, ठीक है, एक राम सुंदर है, तो राम जो एक वचन है और प्रथमा विभक्ति में है और लिंग उसका पुल्लिंग है, तो हमें प्रयोग क्या करना होगा उसके साथ? सर्वनाम। एक वचन का सर्वनाम क्या होता है? प्रथम पुरुष में सह, वह राम, वह राम। तो सह क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग होता, सीता होता, तो सा सीता, सह राम।
और अगर कोई नपुंसक लिंग का शब्द है तो तत् लगाएंगे। तत् वृक्षम, तत् फलम। और जो वचन है फल का, फलम फले फलानि, तत् फलम ते फले तानि फलानि। इस तरह से हमें सर्वनाम का प्रयोग भी, जिस शब्द का प्रयोग कर रहे, शब्द यानी जो विशेष्य है, जिसके लिए हमको यह सर्वनाम प्रयोग करना है, उसके वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन होगा जो विशेष्य का होगा। इसी तरह से विशेषण में भी होता है। अभी विशेषण का इसमें अभी आया नहीं है, आगे चल के विशेषण भी आएगा। तो विशेषण और सर्वनाम दोनों में इसी तरह से प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक ये जरूरी नियम है, हमें जैसे प्रयोग करना है कहीं भी, वह फल, वह सीता, वह राम, वे दोनों लड़के, ठीक है, वे दोनों लड़के, तो वहां पर दो के लिए प्रयोग हो रहा है, द्विवचन है लड़के का, या विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, दो छात्र। अगर दो प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हमें सर्वनाम भी द्विवचन का लेना होगा। तौ छात्रौ, ते छात्राः, सः छात्रः। इस तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है। और 21 नियम है संप्रदान कारक। अभी तक हमने करण कारक तक पढ़ लिया था। करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कौन सी विभक्ति लगती है करण कारक में? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और भी तृतीया विभक्ति किस किस स्थान पर प्रयोग होती है, और भी ऐसे पद आए थे जिनके साथ हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है, जैसे सह, समम, इनके साथ भी प्रयोग करते हैं। और भी कई शब्द आए थे, नियम पीछे आपने देखा होगा। और इसके बाद में नियम है, ये अब आया संप्रदान कारक। अभी करण कारक हम पूरा कर चुके हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति। कारक और विभक्ति चिन्ह सभी लिखाए हुए हैं, सभी समझाए हुए हैं, एक बार नहीं दो बार समझाए हैं। हाँ, के लिए, संप्रदान के लिए। तो जब वाक्य में के लिए आएगा वहां पर हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। और संप्रदान कारक में क्या प्रयोग होगी? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, जैसे बालक के लिए, तो बालक की चतुर्थी विभक्ति क्या आएगा? बालकाय। राम के लिए रामाय। ठीक है, एक तो चतुर्थी विभक्ति का इस तरह से प्रयोग होगा, और दूसरा दान देना आदि धातु के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। दान देना, किसी को दान देना है, ब्राह्मणाय धनम ददाति, नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो यहाँ पर जहां पर दान देने वाली क्रिया आएगी वहां पर भी हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ददाती, इसके दो तरह से यच्छ करके भी रूप चलता है, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, और ददाती, दत्तः, ददतः, ददति। अब नियम नंबर 22, नमः स्वस्ति के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग होता है।
एक तो द धातु के साथ प्रयोग होगा, देने वाली अर्थ वाली धातु के साथ, और दूसरा नमः और स्वस्ति के साथ में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे जगह जगह हमें मंत्र आते हैं, विष्णवे नमः, गुरुवे नमः, तो यहाँ पर विष्णवे और गुरुवे में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। के लिए के लिए, गुरु के लिए नमस्कार है। नमस्ते में भी आएगा ना ऐसा, नमस्ते ते नमः। नमः का मतलब ही नमस्ते है। हाँ नमस्ते, इसमें चतुर्थी होगी ना, ते के नमस- लिए। नहीं नहीं, नमस्ते में क्यों आएगा? नमस्ते तो क्रिया है। तो इसमें तेज नहीं आएगी विभक्ति? नहीं नहीं, क्रिया में आएगी। नहीं लगेगी, वो कारक में लगेगी। किसके अच्छा। लिए कर रहे हैं? किसके लिए? संप्रदान कारक में लगेगी चतुर्थी विभक्ति, क्रिया में नहीं। क्रिया में नहीं। नहीं। तो ये अब हम जो नमस्ते बोलते हैं, हम्म अभिवादन करते हैं हम्म नमस्ते करके, तो हमारे हृदय में ईश्वर बैठा है, उसके लिए हम नमस्ते करते हैं ना। हाँ करते हैं ना, तो ईश्वर में आएगा, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमस्ते। हाँ, तो वहाँ ईश्वर शब्द हम नहीं बोलते हैं ना। अभी ईश्वर, आपके नमस्ते करते हूँ, तो वहां मैं नमस्ते बोलता हूँ, ईश्वर के लिए नहीं। लेकिन उसका जो भावार्थ होता है ना, वो हृदय में जो ईश्वर बैठा है उसके लिए नमस्कार करता हूँ, ऐसा हमको कहीं किसी ने बताया था। क्रिया में नहीं लगाएंगे, कारक में लगती हैं विभक्तियां, हमेशा कारक में लगती हैं। ये जो है, हाँ हाँ हाँ। ये जो इस तरह से जो अर्थ वाली विभक्ति है, जो जो कारक चिन्ह वाली विभक्ति है, हाँ, वो क्रिया में नहीं लगती हैं। ये उसमें कर्ता में ही लगती है, कारक में, है ना। संप्रदान कारक में लगेंगी, जैसे करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है, कर्म कारक में द्वितीया लगती है, इस तरह से। हाँ हाँ। अपादान में पंचमी विभक्ति लगेगी, तो ये क्रिया में नहीं लगती है। नमस्ते, ये तो नमः ते, मैं उनके लिए, नमः ते, मैं उनके लिए नमस्ते करता हूँ, या मैं आपके लिए भाव ले लेते हैं। बाकी नमाय ऐसा नहीं बोलते, नमाय नहीं बोलते हैं, नमः, नमस्ते। नमः। हाँ ठीक है। तो नमः और स्वस्ति, नमः और स्वस्ति यहाँ पर जब आएंगे, ये दो पद जहाँ प्रयोग होंगे, वहां पर भी हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे गुरु, नमस्ते आप सभी के लिए, नमस्ते बहुवचन में है, आपके लिए नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार एक क्रिया है। नमस्कार यानी नमस्कार हम सबके लिए कर सकते हैं, जैसे सबको नमस्कार ऐसा बोल सकते हो। नमस्कार एक उस तरह की क्रिया है, उसमें हमारा भाव नहीं आएगा कि हम आदर कर रहे हैं उसके लिए। एक रूबरू जिसके साथ हम करते हैं ना, रूबरू किसी प्रत्यक्ष किसी को कर रहे हैं, तो वहां नमस्ते प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे कॉमन वर्ड जो प्रयोग करते हैं, कॉमन, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं एक साथ, उनको नमस्कार जी, सबको नमस्ते हो गया, नमस्कार जी, ऐसा वो नमस्ते करने की एक क्रिया हो गई, लेकिन आप किसको कर रहे हो वो आपने लक्षित नहीं किया। सामने किसको कर रहे हैं, वो जब हम रूबरू किसी से बात करते हैं ना, जैसे मैं आपको नमस्ते करती हूँ, तो वहां नमस्ते प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा कहते हुए निकल जाते हैं, नमस्कार जी, ठीक है। नमस्ते सही तो नमस्ते है, नमस्कार शब्द सही नहीं है। नमस्कार, नमस्कार बोलना पड़े, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा बोलना पड़ेगा। नमस्ते में ऐसे नहीं कर बोलना पड़ेगा जी। हाँ नहीं, ऐसे
नमस्कार करती हूँ, करती लगाना पड़ेगा बीच में साथ में। नमस्कार करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ, उसमें करती कहने की आवश्यकता नहीं है, नमस्ते बोल दिया तो उसी में अर्थ आ गया उसका। इसमें क्या है कि प्रणाम भी उसी का ही, प्रणाम भी इसी का ही शब्द ये है, अर्थ है, नमस्ते का ही है प्रणाम भी। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। ये क्या है, कुछ शॉर्ट शॉर्ट में चला रखे हैं लोगों ने ना, शॉर्ट में करना चाहते हैं ऐसा, मतलब उनको अधिक नहीं बोलना पड़े इसलिए। नमस्ते सही शब्द तो नमस्ते है, नमस्ते ही करना चाहिए। नमस्ते से सबको हो गया भगवान जी? हाँ नमस्ते जी। से सभी लोगों को हो गया? नहीं नहीं, नमस्ते हम किसी को भी, सबको नमस्ते एक या तो हम ये बोलेंगे सबको नमस्ते जी, ऐसा बोलेंगे तो सबको हो गया, या फिर हम एक सामने कोई मनुष्य है उसको बोलेंगे नमस्ते जी, ऐसा करके जी। बोलेंगे। और अगर ऐसे कॉमन वर्ड में बोल दिया हमने, सब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो हमने ऐसे बोल दिया नमस्कार जी, नमस्कार, मतलब नमस्ते करने की क्रिया कर दी उन्होंने, पर आपको कोई सम्मान नहीं दिया। नमस्ते से होता है कि हम आपको सम्मान देते हैं, हम आपका आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं। मैं ये आपका नमस्ते का अभिवादन मतलब करती जब हम प्रत्यक्ष होते हैं तो नमस्ते जी, हम आपका स्वागत करते हैं, ये भाव है। और कहे कि मेरा नमस्कार कहना, मेरा नमस्कार कहना, तो वो क्रिया नहीं होती, लेकिन वो हम नमस्ते वो करना क्रिया चाहते हैं, नहीं। वैसा हम संदेश भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना। अच्छा, आप इसमें ओम नमः संभवाय च, मयो भवाय च, नमस्काराय च, सारे का सारा चतुर्थी है। ये मंत्र रोज हम संध्या में लेते हैं। तो ये यहाँ पर नव संभवाय च, तो यहाँ पर आ रहा है ना, ये चतुर्थी विभक्ति आ रही है सब जगह, नमः प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सभी शब्दों गया के है, साथ में चतुर्थी बदलना का है। प्रयोग है। कैसी भिंगा है? सोने में हैं? तो यहाँ आओ, बदले, यहाँ आ जाओ, दूसरा लाते हैं। अब इसके बाद में एक है रुच धातु। रुच यानी अच्छा लगना, हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, या हमें कुछ खाना अच्छा लगता है, या हमें कोई क्रिया अच्छी लगती है, तो रुच, रुच शब्द अच्छा लगना। अगर रुच क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अच्छा लगने वाली किसी क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, लेकिन ये रुच धातु इसको जो उतारो। है ये आत्मनेपदी धातु है, इसके रूप पठती पठते पठंती की तरह नहीं चलेंगे, इसके चलेंगे रोचते रोचेते नीचे रोचन्ते, उतारो। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। हाँ, उसको उतारो, सब उतारो। ये रोचते, इसलिए हमें ये अलग तरह, आत्मनेपदी धातु है, इसके रूप अलग से चलेंगे, तो हमें रोचते याद कर लेना है, रोचते। और वो क्रिया तो एक वचन में ही लगेगी, इसलिए फिलहाल हमें रोचते याद कर लेना है। आत्मनेपदी के रूप हम बाद में आगे चल के सीखेंगे, है ना। तो जहां पर भी अच्छा लग, पुत्राय मोद दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध पसंद है। शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को लड्डू पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, पसंद हैं यानी अच्छे लगते हैं। तो जहां भी रुच धातु का प्रयोग होगा वहां भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना चीज आ गई है चतुर्थी विभक्ति के लिए। एक तो संप्रदान कारक में होगा चतुर्थी का प्रयोग, जहां के लिए शब्द चिन्ह आएगा, और दूसरा है देने की, देने वाली जो धातु है, दा धातु, ददाती, यच्छति, देने वाले, दान देने वाली जो धातुएं हैं उनके साथ भी होगा चतुर्थी का प्रयोग। और तीसरा नमः, स्वस्ति, स्वधा, इनके साथ भी होता है। और चौथा है रुच धातु के साथ में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग निकाल लीजिए।
यहाँ पर उदाहरण वाक्य दिए हैं, वह किस ब्राह्मण को धन देता है। वह किस ब्राह्मण को धन देता है। अब अच्छा, चतुर्थी, हाँ जी, चतुर्थी में एक कृद्यति जहाँ आता है उसमें भी चतुर्थी लगती है, कृद्यति। क्या आता है? रावण रामाय कृद्यति ईर्ष्यति दुहीयति। मुनि जी अभी ये नियम अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये नियम और आएंगे आगे। अभी ये नियम अच्छा, और आगे आएंगे, अभी सारे नियम नहीं हुए हैं। इतने नियम इस अभ्यास में इन्होंने बताए हैं। मैं तो इस अभ्यास में इतना आया है उतना अभी हम देख रहे हैं। आगे चल के और भी ये इस तरह से आएंगे, और भी धातुओं के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, वो भी हम देखेंगे। तो वह किस ब्राह्मण को धन देता है। अब यहाँ पर किस जो है क्या है, सर्वनाम है। कौन ब्राह्मण, किस ब्राह्मण यानी कौन ब्राह्मण। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किम शब्द है। किम शब्द के नपुंसक लिंग में किम के कानी ये प्रयोग होते हैं, और पुल्लिंग में कह कऊ के, स्त्रीलिंग में का के काह, ये प्रयोग होंगे। तो अब हमें ब्राह्मण शब्द कैसा है, कौन से अंत वाला है और कौन सी लिंग वाला है। पुल्लिंग पुल्लिंग है। और कौन सा वचन है, और कौन सा ये है अंत वाला, कौन से अंत वाला है, ये अकार अंत है, ठीक है ना। तो अब विभक्ति आएगी इसमें, प्रथमा विभक्ति आएगी, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति में या प्रथम पुरुष में, प्रथमा विभक्ति यानी प्रथम पुरुष, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रथमा विभक्ति में ही प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो ब्राह्मण वह किस ब्राह्मण को देता है, तो वह के लिए तो सह आ जाएगा, सह, और ब्राह्मण के लिए ये प्रयोग हो रहा है किस या कौन। तो इसका जो सर्वनाम है कह, वो हमें पुल्लिंग का लेना होगा, एक वचन का लेना होगा, और प्रथमा विभक्ति में तो होता ही है वो। तो क्या बनेगा, कह ब्राह्मण, कह। अब यहाँ पर को आ रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, को, ब्राह्मण को। तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक हुआ ना, ये को आ रहा है ब्राह्मण के पीछे। तो ब्राह्मण को, तो ब्राह्मणम क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति में आता है ना, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लगती है, तो क्या हुआ, ब्राह्मणम। तो अब कह का भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगेगा, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो कह का भी द्वितीय का एक वचन लगेगा, कम ब्राह्मणम, ठीक है, कम ब्राह्मणम धनम ददाति, सह कम ब्राह्मणम धनम ददाति, वह किस ब्राह्मण को धन देता है। आया समझ के नहीं, मैंने बताया था ना। अब यहाँ पर देखिए, ये अब ये थोड़े से लंबे वाक्य आ रहे हैं, अभी तक छोटे छोटे वाक्य थे, अब ये थोड़े से लंबे वाक्य आ रहे हैं। यहाँ पर कर्ता कारक भी है। पहले हम देखेंगे कि क्रिया कौन कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है। देखिए पहले कौन क्रिया कर रहा है, देने की क्रिया, क्रिया क्या है, देता है, देता है क्रिया है ना। और उस क्रिया को कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह क्या हुआ, क्रिया करने वाला क्या होता है, कर्ता, ठीक है, क्रिया करने वाला कर्ता होता है। तो वह क्रिया है, करता है, और देता है क्रिया है। अब ये किसको दे रहा है, उस ब्राह्मण को, किस ब्राह्मण को, तो वो क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, क्योंकि वहां पर चिन्ह को आ रहा है।
ऐसे तो ये हुआ है ना, लेकिन अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर देता क्रिया आ रही है, ये भी तो देखना है। अभी हमने नियम क्या पढ़ा था कि दान देने वाली में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब क्या होगा, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय, कस्मै ब्राह्मणाय, कह का भी चतुर्थी का एक वचन लेना पड़ेगा। सह कस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। तो क्या बना इसका वाक्य, सह कस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, ये वाक्य बनेगा। वैसे हम ऐसे को का देखेंगे तो क्या बनेगा, कम ब्राह्मणम धनम ददाति, लेकिन हमने नियम पढ़ा है कि देने वाली धातु के साथ में कारक में संप्रदान कारक वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ब्राह्मणाय, ठीक है। नृपः कस्मै ब्राह्मण जी, कुछ बोल कस्मै रहे हैं आप? देवाय हविषा विधेमः, किस देवता को हम हाँ, अपनी देवता भक्ति प्रकट को करें। पूजा कस्मै करेंगे। देवाय हविषा विधेमः, कस्मै देवाय, वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति है, कस्मै देवाय। तो कस्मै किसके लिए प्रयोग हुआ है, देव के लिए, कस्मै देवाय। ऐसे ही यहाँ पर दिया है, कस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, सह कस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, क्योंकि यहाँ पर दान देने वाली क्रिया का प्रयोग है, इसलिए चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये नीचे दिए हुए ही हैं इसके। तो स तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, वहां पहले तो क्या आ गया, किस ब्राह्मण को फल धन देता है। अब दूसरे में आ गया तह सह तस्मै ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण को, कस्मै तस्मै, हाँ वहां किस ब्राह्मण को, यहाँ उस ब्राह्मण को। सह तौते तेन तम सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। अब यहाँ पर आपको ये सर्वनाम के रूप भी थोड़े से याद करने पड़ेंगे पीछे से, युष्मद और अस्मद, युष्मद अस्मद तत्, इनके अस्मद और युष्मद के तो कॉमन होते हैं, लेकिन जो तत् है, तत् कह, इन किम, तत् किम यत्, इन सब के रूप शायद दिए थे पहले अभ्यास में बताए थे, क्योंकि ये शब्द आए हैं पहले अभ्यास में, मैंने पेज नंबर बताया था, वो वहां से हमको देखने होंगे। तो हमें ये सभी सर्वनाम के रूप अभी याद करने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। यहाँ क्योंकि नमः शब्द आ रहा है, इसलिए हमने चतुर्थी का प्रयोग किया है। गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरुवे चतुर्थी का एक वचन। पुत्र को आशीर्वाद, तो आशीर्वाद के लिए कल्याण हो, स्वस्ति शब्द प्रयोग करते हैं, तो स्वस्ति का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर पुत्र के लिए चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो, पुत्र को आशीर्वाद, ठीक है। और वैसे अगर हम देखते हैं तो को चिन्ह किस में आता है, द्वितीय विभक्ति में, कर्म कारक में आता है। लेकिन ये जो उपपद विभक्ति बोलते हैं इनको, जब ये शब्द ऐसे आ रहे हैं ना, स्वस्ति नमः,
या दान देना, तो इसकी वजह से यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हो रहा है। पुत्र को फल अच्छा लगता है, तो अभी एक नियम ये भी था, अच्छा लगने वाली धातु रुच, रुच माने अच्छा लगना, तो रुच, जहां पर रुच धातु का प्रयोग होगा वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पुत्राय, पुत्र की चतुर्थी विभक्ति क्या आएगी? पुत्राय, पुत्राय फलम रोचते, है ना। क्रिया हमेशा यहाँ पर एक वचन की ही आएगी इस तरह के वाक्य में। सर्वे छात्रा अत्र सन्ति, सभी छात्राएं यहाँ हैं। तो ये तो सिंपल वाक्य है, एकदम साधारण वाक्य है, सभी छात्राएं। अब यहाँ पर सर्वनाम छात्राः बहुवचन है ना, छात्राः, तो छात्रा बहुवचन है, तो उसके साथ सर्व का रूप में सर्वः, सर्वम, सर्वे नहीं, ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग है, क्योंकि सर्वे यहाँ पर स्त्रीलिंग का है। स्त्रीलिंग का है, कौन सा है? पुल्लिंग का है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, ऐसे चलता है रूप सर्व का। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वे छात्राः, बहुवचन, छात्रा का भी बहुवचन है और लिंग पुल्लिंग है, सर्व की भी जो सर्वे में पुल्लिंग है और बहुवचन है और विभक्ति प्रथमा विभक्ति है। तो इस अभ्यास में ज्यादातर प्रयोग यही सिखाया गया है कि जो सर्वनाम है उनका प्रयोग विशेष्य के अनुसार विभक्ति, वचन और लिंग, जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य का होगा वही विशेषण और सर्वनाम का होता है। अब आया यहाँ पर ये छात्राः अत्र सन्ति। अब यहाँ पर ये जो सर्वनाम है यत, यह, यौ, ये, तो ये किस में आता है? पुल्लिंग में ही आता है। अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? याह, या, ये, याह, लेकिन ये पुल्लिंग है इसलिए यह, यौ, ये पुल्लिंग है, इसलिए हमें ये छात्रा, इनको लेना पड़ेगा पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, ये सभी जो छात्र यहाँ हैं, यह का अर्थ है जो छात्र यहाँ हैं। ते सर्वे धावन्तु, वे सब दौड़ें। अब धावन्तु क्रिया कौन सी है? लोट लकार की है। आज्ञा दे रहे हैं, जो सब छात्र यहाँ पर हैं वे सब दौड़ें। एषः बालकः चलति, एषः यह के लिए आता है और सह वह के लिए आता है। दूर वाले के लिए सह और पास वाले के लिए यह। एषः, तो एषः बालकः चलति, ये बालक चलता है, यह बालक चलता है। चत्वारः वर्णाः सन्ति, चार रंग हैं, चार रंग होते हैं, ऐसा। सः अस्तु त्वम् एधि, वह हो, तुम हो, ये यहाँ पर लोट लकार का दिया है।
अहम असानी, मैं हूं। तुम हो, वह है, तुम हो और मैं हूं। वह हो, तुम हो और मैं हूं, ऐसा दिया। मैं हूं, मैं हूं, यहाँ पर लोट लकार दिया है। असानी, पठानी किसमें आता है? लोट लकार में आता है। यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया है। अस्तु में भी लोट लकार है। वह हो, तुम हो और मैं हूं, मैं हूं, ऐसा। सह अत्र आसीत, वह यहाँ आसीत है लंग लकार का। अब यहाँ पर उन्होंने सभी लकारों को मिक्स कर दिया है। पहले सभी अलग अलग बताए थे, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधि लिंग, लोट लकार, सभी अलग अलग बताए थे। अब यहाँ पर उन्होंने मिक्सिंग दिया है। अब यहाँ पर आपकी बुद्धि का परिचय लेते हैं। क्या अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा लकार प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको अपने जो आपको सिखाए हुए हैं जो रूप लकार, लट लकार, लंग लकार, वो सभी रूपों का अभी ध्यान देना होगा। या तो उनको सबको आप एक लिख के रख लीजिए और उसमें देख देख के इनको देखिए कि ये कौन से लकार में बना हुआ है। ठीक है। तो आसीत आता है लंग लकार में। वह यहाँ था, त्वम आसी, तुम थे, अहम च आसम, मैं भी था। ये सभी के सभी लंग लकार में बनाया है। वह था, यहाँ पर वह था, तुम भी थे और मैं भी था, ऐसा वाक्य बना है। वह था, तुम थे और मैं भी था। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें बनानी है। संस्कृत बनाओ। वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। अब ये जो पहले दिए हैं वाक्य, उदाहरण वाक्य, उसी में से देखकर आप प्रयास करिए। वह आदमी, पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर कर्ता कौन है। सह, हाँ, वह आदमी, ठीक है। सह मनुष्य, हाँ, सह मनुष्य, इस ब्राह्मण को, इस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को नहीं, इस ब्राह्मण को। इसके लिए क्या आएगा? ऐसा आएगा। ऐसा यहाँ पर इदम, इदम का रूप याद करना पड़ेगा, शायद इदम का आएगा। याद नहीं। हाँ, धनम ददाति, ब्राह्मणाय धनम ददाति, ब्राह्मणाय धनम ददाति। हाँ, ब्राह्मणाय, चतुर्वेद, ब्राह्मणाय आएगा। इसका लेंगे सह, उसके लिए सह आता है और इसके लिए एष आता है, तो एष का रूप चलाएंगे। अस्मयी, अस्मयी ब्राह्मणाय, ठीक है। अस्मयी ब्राह्मणाय फल धनम ददाति। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। सभी इसी तरह के हैं। वह सज्जन, सह सज्जन, उस बालक को, तस्मयी बालकाय, तस्मयी बालकाय पुस्तकम ददाति। वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। सह जनकः पुत्राय मोदकम, मोदकम ददाति, मोदकम, मोदकम ददाति। वह गुरु किस शिष्य को फल देता है। देखिए, बिल्कुल पहले ऊपर जैसा 1 नंबर जो उदाहरण दिया है, बिल्कुल उसी तरह का है।
वह गुरु, यहाँ पर गुरु और लगा दिया है। सह गुरु, कस्मै सह गुरु शिष्याय तस्मै शिष्याय फलम फलं ददाति। ददाति। वह गुरु इस शिष्य को अस्मै शिष्याय, हाँ, उस गुरु को नमस्कार। तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः। इस शिष्य को आशीर्वाद। अस्मै शिष्याय स्वस्ति। स्वस्ति। किस बालक को फल अच्छा लगता है? कस्मै बालकाय फलम रोचते, कस्मै बालकाय फलम रोचते। पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय मोदकम रोचते, पुत्राय मोदकम रोचते। गुरु सारे शिष्यों को फल देता है। गुरु सारे शिष्यों को, सर्वम, हाँ क्या आएगा? सर्वे, शिष्याय सर्वे शिष्याः फलम ददाति। फलं ददाति। 4 वर्ण हैं। चत्वारि चत्वारि वर्णानि सन्ति। सन्ति। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः च। शूद्रं च। ठीक है। वह बालक पाठ पढ़ता है। ये एकदम सिंपल आ गया, साधारण वाक्य है। वह बालक पाठ पढ़ता है। सह बालकः पाठं पठति। वह शिष्य लेख लिखता है। सह शिष्य लेखम लिखते। ये एकदम साधारण वाक्य दे दिए हैं। वह शिशु चलता है। सह शिशु चलते। यह क्षत्रिय दौड़ता है। एषः क्षत्रियः धावति। वह है। सह अस्ति। वह है। सह अस्ति। तू है। त्वम त्वम् अस्ति। असि। मैं यहाँ हूँ। अहम अत्र अस्मि। अहम अत्र अस्मि। वह वहां होवे। अब यहाँ पर क्या होवे? ये कौन सा लकार आ गया? लोट लकार। वह वहां होवे। तो सह तत्र, होवे के लिए भवतु। ठीक है। तू यहाँ हो। त्वम अत्र नहीं, इसके लिए खाली आएगा। त्वम अत्र भव। तू, मैं यहाँ हूं। अहम अत्र भवानी। अहम अत्र भवानी। वह यहाँ था। सह अत्र आसीत। अब यहाँ पर उन्होंने सभी लकारों का
थोड़ा थोड़ा सभी लकारों का ले लिया है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, है ना, ये सभी ले लिए हैं। तू कहाँ था, ये लंग लकार ले लिया। त्वम कुत्र आसीत, तुम कहाँ थे। त्वम कुत्र आसीत, मैं यहाँ ही था। अहम अत्र एव, अहम अत्रैव, क्या आएगा, स्म, अस्मि, अस्मि नहीं, एक मिनट, आसीत, एक मिनट, इसका लंग लकार में आसम, आसम आएगा। अहम अत्रैव आसम। तो अभी हमें ये सभी लकारों के जो क्रियापद हैं उन सब का थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, तू कहाँ था, उसका क्या, तू कहाँ था, तू कहाँ था, तुम- त्वम कुत्र, नहीं, आसित नहीं आएगा, आसित नहीं है, एक मिनट, आसी वह आएगा, आसी वह आएगा। मैं बता, आज एक मिनट बताती हूँ, मैंने लिखा है, आसी वह आएगा, लंग में आएगा, वह है, वैसे आसी वह, इसमें आएगा पृष्ठ 14 है, पृष्ठ संख्या 14, लंग भूतकाल। स्तम, तू के लिए तो एधी है, एधी, तू के लिए अभवह है ना, अभवह, हाँ, बीच, हाँ, अभवह तो मतलब आसी, तू के आसी लिए वह, तो आसी है। तू कहाँ आसी था, वह, तू कहाँ था, आसी, आसीह, आसी, विसर्ग आएगा, आसीह। त्वम कुत्र आसीह, आसी आसी, के पीछे विसर्ग है, आसी, त नहीं है, खाली आसी। ये ना पीछे जो अपना ये दिया हुआ है ना, उसमें देखिएगा, रूप में सारे मैंने ये नोट किए थे। हाँ, आसी तो नहीं है, बस नहीं, हम तो खाली बोले थे इसलिए, आसी, 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 हाँ, लंग, ये एक नियम पहले दिया हुआ था, लिंग के सभी क्रियाएं लिंगों में, सभी लिंगों में समान रहती हैं, क्रियाओं में कोई अंतर नहीं आता है, था और थी में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, क्रिया में अंतर नहीं आता है। हाँ, तुम आसी, तुम कुत्र आसी, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थे, और तुम दो होगा तो आस्तम, युवाम कुत्र आस्तम, यूयम कुत्र आस्त, यूयम कुत्र आस्त, तुम सब कहाँ थे, यूयम कुत्र आस्त, मैं यहाँ था, अहम अत्र आसम, अहम अत्र आसम, आवाम अत्र आस्व, वयम अत्र आस्म, ठीक है। हाँ, तो अहम अत्रैव आसम, या चाहे तो अत्र एव लगा लीजिए, या उसका संधि कर देंगे तो अत्रैव हो जाएगा, अहम अत्रैव आसम, ठीक है। तो अभी समय भी हो रहा है, इसको पूरा कर दें अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो बंद कर दें, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी लंबा अवकाश रहेगा, 3 या 4 का जो पड़ेगा मंगलवार शायद तब कर पाऊंगी, है ना। अभी बीच में थोड़ा सा कार्य है घर पर, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो हाँ, कोई बात नहीं, आप इसका अभ्यास करिएगा, सभी का अभ्यास करिएगा। जब दूसरी कक्षा लेंगे तो इसका, और हम जो नहीं आए तो उसको मुझे पूछ लीजिएगा, उसको फिर करेंगे दोबारा से, है ना। चलिए, ओम शम शांति चलो, पाठ। हाँ, कल के लिए अपने आचार्य विमलेश जी जो दूसरा भाग संध्या के विषय में वो लेंगे कल, लगभग निश्चित है कल आएंगे, तो शांति पाठ।
ओम जौ शांति।